आज का जो वीडियो है वो उन एंटरप्रेन्योर के लिए है या फिर जो बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई भी बिज़नेस हो वो डिपेंड करता है सिर्फ सुपरमार्केट के बारे में नहीं, और कोई भी अगर वो बिज़नेस करना चाहता है तो बेसिक नॉलेज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हेलो व्यूवर्स, आरसी मॉल सुपरमार्केट के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम इस चैनल पे सुपरमार्केट से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो डालते हैं। उसके अलावा कोई कंज्यूमर को अगर किसी प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए होती है तो उसकी वीडियो हो, या फिर उसके अलावा कोई अगर सुपरमार्केट खोलना चाहता है, कोई सुपरमार्केट बिजनेस में आना चाहता है, तो अगर वो कोई क्वेश्चन हमसे पूछते हैं तो उनकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं। आज मैं इसी के बारे में बताना चाहता हूँ कि सुपरमार्केट का जो बिज़नेस है वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी मुझसे क्वेश्चन कर रहा है वो एक्चुअल के अंदर एक ही क्वेश्चन कर रहा है बार बार कि सुपरमार्केट का बेसिक फंडा क्या है खोलने का, सब शुरुआत कहाँ से करें, ये जो हमसे पूछते हैं सबसे पहले। तो सुपरमार्केट के बारे में बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले मेरी आज की लोकेशन जो बताता हूँ वो कि आज मैं जहाँ पे बैठा हूँ वो हमारा एक प्राइमरी बिजनेस है, और वो ऑल टाइम रनिंग प्राइमरी बिजनेस है हमारा ज्वेलरी का। गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स के अंदर हम डील करते हैं। अगर आपका कोई प्राइमरी बिजनेस कुछ और है और आप चाहते हैं कि मैं उस प्राइमरी बिजनेस के अलावा कुछ और करना चाहता हूँ, अगर सिर्फ आपके पास में एक प्राइमरी बिजनेस है और अगर उसको रन करने वाले सिर्फ आप अकेले हैं, तो मैं यही कहूँगा कि जो आपके पास में बिजनेस अभी हाल टाइम में चल रहा है सिर्फ उसके ऊपर फोकस करें और उसको थोड़ा बड़ा करने या बहुत बड़ा करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आपके पास में बैक एंड है या फिर ऐसे मान लीजिए आपके पास में पीछे स्टाफ जो है आपके प्राइमरी बिजनेस को चला सकता है, या फिर आपके पास में बैकअप है जो आपके प्राइमरी बिजनेस को रन करने के लिए काफ़ी है। जैसे मेरे बड़े भाई हैं या मेरे फादर साहब भी हैं जो इस बिज़नेस को रन करते हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ इट कि मेरे पास में एक सपोर्ट है, जिस वजह से मैं दूसरे बिज़नेस के बारे में सोच पाया। और आज की जो उसकी पोजीशन है सुपरमार्केट बिज़नेस की, वो बहुत अच्छी पोजीशन है, वो बहुत अच्छा ग्रो कर चुका है अभी फ़िलहाल ही में। तो सबसे पहले बेसिक जो क्वेश्चन हमारे पास में आ रहे हैं वो यही है कि सुपरमार्केट की शुरुआत कहाँ से की जाए। तो ये मैंने पीछे के एक दो वीडियोस में थोड़ा बहुत उसके बारे में बता भी चुका हूँ कि भी सुपरमार्केट के लिए सबसे पहले आपको जगह की नीड होगी। उसके अलावा आपके पास में थोड़ी ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या आइटम वहाँ पे चलता है, क्या आइटम हमें रखना चाहिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि हमारे पास में बिल्कुल नॉलेज नहीं है सुपरमार्केट की और हम बिज़नेस करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा कोई प्राइमरी बिज़नेस सुपरमार्केट से रिलेट कभी नहीं रहा, और ये एक डेमो से शुरू हुआ। लोकेशन कैसी होनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि लोकेशन बहुत आपकी सिटी से बहुत ज़्यादा बाहर ना हो, ठीक है, और रीच में हो, मतलब हर एक इंसान के वो रीच में होना चाहिए। अगर कोई पैदल भी अगर आपके पास में आना चाहे तो वो आ पाए आपके पास में। ऐसा ना हो कि वो आप हाईवे के पास में कहीं कर रहे हो और वो बहुत ज़्यादा दूर है लोकेशन, जहाँ पे बच्चे या फिर कोई लेडीज़ हैं जो सुपरमार्केट में शॉपिंग करना चाहते हैं, वो आपके पास में आ ही ना पाए। तो लोकेशन एक तो ऐसी होनी चाहिए कि वो हर एक इंसान के रीच में होनी चाहिए। उसके अलावा दूसरी लोकेशन के बारे में बता दूं कि लोकेशन के पास में घर होना बहुत ज़रूरी है। कुछ घर होना बहुत ज़रूरी है, जैसे नियर अबाउट ये आपके 100 मीटर एरिया के अंदर हो या 200 मीटर एरिया के अंदर हो, थोड़े बहुत आपके पास में मकान होने बहुत ज़रूरी है। तीसरा वो लोकेशन बहुत अच्छी मानी जाएगी जिनके पास में ऑफिस हों या शॉप्स हों, जो भले वो प्राइवेट सेक्टर के ऑफिस हों या गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिस हों, ताकि शाम को जो भी जैसे घर जाते हैं जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं तो वो आपके पास में शॉपिंग
करने के लिए आ सकें। तो लोकेशन ये मैटर करती है। देखिए, सबसे जो प्राइमरी जो काम है आपके बिज़नेस के लिए वो लोकेशन है। मैं हर बार यही कहता हूँ हर एक वीडियो के अंदर कि आपकी लोकेशन मैटर करती है। आपकी लोकेशन इसलिए मैटर करती है, अगर आपने एक अच्छी लोकेशन ढूंढ ली ना तो आपने 50% अपना काम कर दिया उस बिज़नेस के लिए। सुपरमार्केट बिज़नेस के लिए अगर आपने एक अच्छी लोकेशन ढूंढ ली तो इसका मतलब है कि आपको 50% अपनी मेहनत कम करनी पड़ेगी। अगर आपने एक अच्छी लोकेशन नहीं ढूंढी है, तो जैसे मान लीजिए आपने एक बिज़नेस को स्टेबल करना है, तो स्टार्ट करना है, तो आपको 100% जहाँ पे मेहनत करनी पड़ रही है, अगर आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है तो आपको वहाँ पे 50% मेहनत आपकी वैसे ही कम हो जाएगी। लोकेशन के बाद में बिल्डिंग स्ट्रक्चर, दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है बिल्डिंग स्ट्रक्चर। बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप का मार्ट करना है, या सुपरमार्केट करना है, या एक मॉडर्न किराना स्टोर करना है। 3 टाइप के स्टोर होते हैं। एक तो होता है मॉडर्न किराना स्टोर, जो छोटी सी एरिया के अंदर चल जाता है। उसके अंदर आपको ज़्यादा हैवी कैश की ज़रूरत नहीं रहती, या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं रहती। उसके बाद में मिनी मार्ट आते हैं। मिनी मार्ट भी आपको छोटी दुकान से थोड़ा बड़ा होता है। ऐसे मान लीजिए कि एक छोटी सी दुकान, 2 दुकान को मिला के, जैसे मान लो 10 बाई 10 की एक दुकान है, 10 बाई 15 की एक दुकान है। अगर 10 बाई 15 की 2 दुकानों को अपन मिला दें तो एक मिनी मार्ट खोला जा सकता है। उसके अंदर भी ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी जो मॉडर्न किराना स्टोर है, जो जिसके अंदर आपको ज़्यादा बार कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप स्टिकर से काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, तो उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है आपको। 10 बाई 15 की कोई शॉप अगर आप करना चाहते हैं तो 5 लाख के इन्वेस्टमेंट में वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाली कोई ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं मिनी मार्ट की, तो जैसे मान लो 10 बाई 30 की कोई शॉप है, या 15 बाई 20 की कोई शॉप है, तो उस मिनी मार्ट खोल सकते हैं। उसके अंदर भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत नहीं रहती। 10-1 लाख के इन्वेस्टमेंट से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और जब मैं सुपरमार्केट की बात करता हूँ तो सुपरमार्केट का मतलब ही ये है कि जिसके अंदर कोई भी कस्टमर जो है वो खुद ट्रॉली लेके घूम सके या बास्केट लेके घूम सके, और उसके अंदर इतना स्पेस हो कि घर का हाउस होल्ड का जितना भी आइटम उसके अंदर है, हाउस होल्ड का जितना भी आइटम होता है वो उसके अंदर हम रख सकें। ठीक है, तो सुपरमार्केट के लिए देखिए स्पेस की भी ज़्यादा ज़रूरत रहती है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट की भी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इन्वेस्टमेंट की अगर बेसिक मैं बात करूँ तो देखिए बेसिक स्पेस इसका मुझे जो लगता है, मेरे हिसाब से जो लगता है, वो 20 बाई 30 का जो स्पेस है वो बेसिक लगता है कि कम से कम इतना स्पेस अपने पास में होना चाहिए। मतलब 20 बाई 30 का जो एरिया है उतना एरिया अपने पास में कम से कम होना चाहिए, ताकि एक सुपरमार्केट खोला जा सके। और उससे ज़्यादा आपके पास में जितना भी स्पेस है तो वो जितना ज़्यादा है उतना बढ़िया है। ये तो रही लोकेशन और इन्वेस्टमेंट की बात। उसके बाद में जो क्वेश्चन मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो है हम सामान कहाँ से लें। तो सामान लेने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि मैं क्या सामान लेना चाहिए। तो बेसिक सा फंडा है, हर एक शॉपकीपर यही करता है स्टार्टिंग के अंदर। जैसे मान लीजिए आपके घर में जितना भी आइटम, हाउस होल्ड का जितना भी आइटम है, जैसे मान लीजिए चाय है, चीनी है, गुड़ है, दालें हैं जितनी भी, उसके अलावा जैसे साबुन है, हेयर ऑयल है, शैम्पू है, ब्रश है, टूथपेस्ट है, सरफ है, डिटर्जेंट जितने भी हैं, और ये इन चीज़ों की आपको एक लिस्ट बनानी है जो आपके घर के अंदर जो आइटम यूज़ होते हैं। अगर आप एक बड़ा सुपरमार्केट खोल रहे हैं तो आपको जैसे क्रॉकरी का आइटम है वो भी आपको थोड़ा ऐड ऑन करना पड़ेगा। उसके अलावा प्लास्टिक का जो आइटम है आपको वो ऐड ऑन करना पड़ेगा, और स्टेशनरी का आइटम है वो आप ऐड कर सकते हैं। पूजा से रिलेटेड जो भी आइटम है, जैसे अगरबत्ती है और
पूजा से रिलेटेड भी बहुत सारे आइटम आते हैं, वो आपको ऐड ऑन करने पड़ेंगे। मसाले हैं वो भी आपको ऐड ऑन करने पड़ेंगे। ऐसे आपके जो घर के अंदर जितनी भी आइटम यूज़ होती है सुबह से लेकर रात तक, तो आपको उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है। सारा सामान पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा और आइटम जो हमें रखना चाहिए, तो आप अपने आसपास की जितनी भी शॉप्स हैं उनको थोड़ा सा सर्वे कीजिए और वहाँ पे क्या सामान बिक रहा है वो आप देखिए। आप बेसिक सी बात है, आप कहीं पे भी जाते हैं तो आप सामान देखते हो तो वो सामान आपको नोट करना है, सिर्फ नोट डाउन करना है कि भाई ये सामान हमें रखना पड़ेगा। दूसरी, जब आपकी लिस्ट रेडी हो जाती है तो उसके बाद में आपको ये पता चल जाएगा उस चीज़ के अंदर कि यहाँ पे आपके एरिया में क्या क्या आइटम सबसे ज़्यादा चलता है। और फिर उसके बाद में हमारे पास में ये क्वेश्चन आता है कि हम सामान कहाँ से, देखिए अलग अलग जगह से अलग अलग सामान, ऐसा नहीं होता कि आपको एक ही होलसेलर के पास में सारा सामान मिल जाता है। पर कुछ एक होलसेलर के पास में आपको आपका नियर अबाउट 20 से 30% जो आइटम है आपका दो या तीन होलसेलर ही पूरे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके शहर के पास में कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट है तो उस डिस्ट्रिक्ट में आप जाते हो, ठीक है, एक दो शॉप से आप पूछते हो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का आइटम कहाँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बंच ऑफ प्रोडक्ट की कंपनी है जिसके पास में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जिसके पास में लक्स साबुन है, लाइफ बॉय साबुन है, सर्फ एक्सेल है, फेयर एंड लवली है, ऐसे बहुत सारे आइटम होते हैं जो, और हर एक आइटम जो यूज़ में आने वाला है कस्टमर की डेली रूटीन का जो आइटम है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का डेली रूटीन का आइटम आपको मिल जाएगा। जैसे किसान टोमेटो सॉस है, उसके अलावा नौर का सूप है, उस बहुत सारे आइटम आते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का। आपको अपने पास की कोई भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको वो होलसेलर ढूंढना होगा जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का आइटम रखता हो। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आपको जिसका डीलर ढूंढना होगा वो है डाबर कंपनी का। जो डाबर कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जैसे रेड टूथपेस्ट डाबर का आता है, डाबर का हनी आता है, डाबर का च्यवनप्राश आता है, डाबर के और बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं तो जो आपको नेसेसरी रखने पड़ेंगे। उसके अलावा P&G का आइटम आपको रखना होगा। P&G का भी आपको होलसेलर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हैं वो आपको रोज़मर्रा के आइटम हैं और डेली रूटीन के आपको आइटम हैं। ऐसे ही 3-4 कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आपको ढूंढने पड़ेंगे और वो मिल जाएंगे आपको अगर